अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूके प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप थ्योरी दे के, उसके बाद आप प्रैक्टिकली दे के यूके का ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से हासिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या फीस होगी, कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कहाँ पे क्या डिटेल आपने सबमिट करनी है। आज की वीडियो में प्रॉपर आपको गाइड करूंगा कि आपने यूके का जो प्रोविजनल लाइसेंस है वो किस तरह से हासिल कर रहे हैं। देन उसके बाद कंफर्म लाइसेंस जो कि 10 साल के लिए यूके गवर्नमेंट आपको देती है वो किस तरह से आपने हासिल करना है। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो नीचे आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपने यूके गवर्नमेंट की ये जो वेबसाइट है इस पे चले जाना है और इस वेबसाइट पे आपसे आपकी पूरी डिटेल पूछी जाएगी। डिटेल में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप यूके में कौन से वीजा पे है और आपको कितने दिन हो गए, कितना टाइम हो गया, कौन सी जगह पे है। प्रॉपर आपसे आपका एड्रेस, प्रॉपर आपसे आपकी इंफॉर्मेशन वो आपसे ली जाएगी। आपने स्टेप बाय स्टेप इस पे अपनी इंफॉर्मेशन डालते जाना है। एंड पे आके जो है वो आपसे आपका जो एड्रेस होगा वो लिया जाएगा। तो जब आप एड्रेस देंगे तो आपने ये जो फाइल एक बनेगी इसको आपने सबमिट कर देनी है। जब आप सबमिट करेंगे तो डीवीएलए डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो आपको एक कोरियर आएगा। उस कोरियर में आपको एक फॉर्म आएगा जो कि D1 के नाम से होगा। उस फॉर्म को आपने फिल कर लेना है। यहां पे आपको बताऊं, उस कोरियर के अंदर एक आपको खाली एनवेलप भी आएगा। ये बात आपने याद में रखनी है। सो आपने वो जो D1 फॉर्म होगा उसको फिल करना है, उस पर अपनी प्रॉपर डिटेल डालनी है। उसके बाद जो है वो आपने जो डिटेल डालनी है उसके साथ साथ ही आपने अपना BRP कार्ड और वो जो 43 पाउंड की फीस होगी वो आपने उसकी जो रिसिप्ट होगी वो साथ आपने उसको लगा के जो आपको खाली एनवेलप आया होगा उसमें डाल के आपने अपने नियर बाई जो आपका नजदीक तरीन पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाके सबमिट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने BRP को ट्रैक कर सके तो आपका जो टोटल एक्सपेंस आएगा वो 14 से 16 पाउंड आएंगे। तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। वो आपने उस एनवेलप में डाल के पोस्ट ऑफिस से DVLA को पोस्ट करेंगे तो 14 से 21 दिन के बाद DVLA जो है वो आपको आपका जो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो कि इस तरह से होगा वो आपको भेज देगा। जब ये प्रोविजनल लाइसेंस आपके एड्रेस पे आएगा उसके साथ ही आपको एक और पंफलेट मिलेगा। अब वो पंफलेट पे क्या होगा कि आपको उस पे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आप थ्योरी का टेस्ट देना चाहते हैं आप हमारे थ्रू जो है वो दे सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बैठ के घर में जो है वो अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो आप उस भी जो कंपनी है उसके साथ भी मिलके DVLA को जो आप थ्योरी टेस्ट देना चाहे उसकी तैयारी करके आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताऊं कि थ्योरी टेस्ट की जो डेट है वो कभी कभी बहुत देर के बाद आपको मिलती है, बहुत लंबी जाके आपको मिलती है। सो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जब आप थ्योरी टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है थ्योरी टेस्ट उन लोगों के लिए जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, तो तैयारी करके जो है वो थ्योरी टेस्ट दें। जब आप थ्योरी टेस्ट जो है वो आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपने जो थ्योरी टेस्ट का ऑब्वियसली वो रिजल्ट ऑनलाइन होता है तो वो DVLA को खुद ब खुद ही सबमिट हो जाता है क्योंकि वो लेते वही है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में प्रैक्टिकली टेस्ट देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली टेस्ट के लिए आपको वो बुलाएंगे, आपने वहां पे जाना है, आपको कार देंगे, आप ड्राइव करेंगे, साथ में बंदा बैठा होगा, आप ड्राइव करेंगे। तो आप अगर राइट ड्राइव करते हैं तो देन आपको जो है वो यूके का 10 साल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। मैक्सिमम 1 वीक 2 वीक के अंदर अंदर ही वो जो है वो आपको भेज दिया जाता है। तो इस तरह से आप जो है वो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। अब बहुत सी लोग ये कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकली टेस्ट और थ्योरी टेस्ट के लिए डेट बहुत लंबी दी जाती है। तो ये रियलिटी बेस है क्योंकि बहुत से लोग यूके के अंदर लाइसेंस लेना चाहें, यूके के लाइसेंस को बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो इसका एक और भी है कि अगर आपके पास दुबई का लाइसेंस है तो उस पर आपको फिर थ्योरी का टेस्ट या प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं देना पड़ता, वो आपको डायरेक्ट ही एक्सचेंज करके दे देते हैं घर बैठे बैठे ही। तो यही हल है। या तो फिर आप इस तरह से लेते हैं तो वो जो मैंने आपको प्रॉपर बात बताई है कि आप उसके लिए क्या 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 आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास दुबई का है तो वो आप वैसे ले लेंगे, दुबई का नहीं है तो नॉर्मल तरह से आपको जो आपको डेट मिलेगी उसी डेट पे आपको थ्योरी का टेस्ट और प्रैक्टिकली टेस्ट देंगे, देन आपको लाइसेंस मिलेगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वो नीचे आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।